बधाई हो जिस तरह के ऑन सेट लोकेशन पर आप लोग शूट कर रहे हो, आज पहला डे है, किस तरह के गाने हैं? मैम पल्लवी जी आपने काफी सारे प्रोजेक्ट कर रखे हो, इस प्रोजेक्ट में क्या स्पेशल है, क्या है? चलिए नमस्कार। आप लोगों ने बहुत सारे गाने देखे होंगे शादियों के, बट ये जो हमारा गाना है ये काफ़ी तरह से स्पेशल है क्योंकि ये एक कह सकते हैं कॉम्बो है। शादियों के गानों का एक कॉम्बो है। मैं अभी पूरा रिवील नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरे गाने को थोड़ा एक्सक्लूसिव रखूँगी, तो बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ये गाना बहुत ही अच्छा आने वाला है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस गाने को सुनने और देखने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जरीना वहाब जी हैं, तो आगे की बातें आपको खुद मैम बताएंगी। नमस्कार, मैं हूँ जरीना वहाब। ये एक्चुअली इस शादी का सीक्वेंस मैं पहली बार कर रही। इतने साल मैंने काम किया है लेकिन ऐसा सीक्वेंस मैंने कभी नहीं किया। बहुत अच्छा है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं इतने से यंग से हैंडसम से रजत राज जी का नाम, और इनको तो आपने बहुत देखा होगा, कई फिल्मों में काम किया है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे इतना अच्छा मौका दिया। एक म्यूजिक वीडियो है लेकिन करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं फुल फिल्म कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। आप जरीना मैम, मैं एक सवाल मेरा है कि मैं अभी जब सर्च कर रहा था कि ये न्यूज आपके बारे में, आपका ये वीडियो मैंने देखा जिसमें आप कह रही थी कि बॉलीवुड से फैमिली खत्म हो रही है। खत्म हो रही क्या, हो गई है? अच्छा हो गई। हाँ। चलिए बेटर है खत्म हो गई, लेकिन क्या उन चीजों को इस गाने ने कुछ तो याद दिलाई मैम? डेफिनेटली, क्योंकि एक जमाना था फैमिली, हर फिल्म में फैमिली हुआ करती थी, भाई बहन भाभी। आजकल देखिए ना भाई होता है, ना भाभी होती है, ना बहन होती है, ना माँ होती है। लेकिन इसमें ये सब है, इसलिए बहुत मजा आ रहा है। तो कम से कम इस गाने के बाद ये शिकायत नहीं रह सकती। नहीं, सच्ची में हमारी फैमिली हमको वापस चाहिए एक्चुअली फिल्मों में। अच्छा मैम, आप लगातार साउथ की शूट करते हो तो आपके पास समय बहुत कम होता है। कैसे राज भाई ने आपको क्या कहा कि आप कन्विंस हो गई कि भाई ये गाना मैं करूंगी? नहीं, क्योंकि इनकी एक फिल्म भी मैं करने वाली हूँ आगे जाके। फिर मैं इस वीक में पूरा मैं फ्री थी, तो 3 दिन पहले मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि गाना है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, करेंगी? तो फिर उन्होंने सुनाया मुझे, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। गाना एक दिन का ही है। मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं करूँगी क्योंकि इनको अच्छाई को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। राज भाई, कैसे रहा आप सबका सफर? कैसे जरीना मैम को आपने इस गाने के लिए बनाया? और जरीना मैम हिंदुस्तान की लीजेंड है और हमारा तो जितना उम्र नहीं उससे ज़्यादा समय उन्होंने इंडस्ट्री में गुजारा है, 4 दशक से ज्यादा। और मैं तो फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ उनके साथ। मैं तो इनके लिए बेटा की तरह, मेरी माँ का मैं इनमें देखता हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं एक आशीर्वाद के तौर पे, क्योंकि गाना में इनको दिखा कि फैमिली है और पूरा कल्चर के साथ हम इसको फिल्मा रहे हैं। और हमारी जो अपनी म्यूजिक कंपनी है हर्ष म्यूजिक रिकॉर्ड, जिसको 18 को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोगों ने सोचा कि जो लॉन्चिंग हमारी हो तो क्यों न किसी ग्रैंड सॉन्ग से हो जो फैमिली को, हिंदुस्तान की जो फैमिली है उसको यूनाइट करते हुए। जैसे पहले की पिक्चरें आती थी, हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन, या मैम के ज़माने में जितनी फिल्में आई हैं, तो उन फिल्मों में जब फैमिली सॉन्ग्स आते थे तो उसको दर्शक बड़ा एंजॉय करते थे। और आप देखेंगे कि फैमिली को लेकर जितनी भी फिल्में बनी हैं वो हमेशा सुपरहिट रही है, हमेशा। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन ऑडियंस चाहता है कि लव, क्राइम, रिवेंज ये तो हम देखें, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो अपने होते हैं, जो कहावत है वो वाली फीलिंग होती है। और मैं इस सॉन्ग में एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। मेरे कोरियोग्राफर हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे मित्र संजीव जी, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। जरीना मैम है, पुष्पा मैम भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पल्लवी सिंह, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो मैंने सिलेक्शन उनको दुल्हन के लिए किया था और बड़ी कास्ट का जो हमने कास्टिंग की है, सारे आर्टिस्ट का ऊपर ध्यान में रखे। और जरीना मैम ने जो माँ का कैरेक्टर किया, माइंड ब्लोइंग। उन्होंने खुद कहा कि मैंने जीवन में पहली बार अपने करियर में ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ। और रियली मैं पता नहीं, गाना सुनने के बाद मेरे मन में सबसे पहले माँ का फेस मुझे इन्हीं का आया था और मैंने इमीडिएट इनको डर के पहले मैसेज किया था। मैं डायरेक्ट फोन नहीं किया था कहीं मैं इनसे डांट न दे, तो मैंने डर के मैसेज किया था, एक सॉन्ग है ऐसे ऐसे, आप करेंगे क्या? तो मैं कॉल करूँ? फिर उनका ओके कॉल करो। फिर मैंने कॉल किया, मैम ने बहुत रिगार्डफुल गाना भेजो, और गाना मैंने भेजा, मैम ने बहुत तुरंत रिप्लाई दिया कि गाना सुपर्ब है। और जबकि मेल वर्जन था, डमी फीमेल वर्जन नहीं था, लेकिन मैम को फीलिंग चल गई कि गाने में क्या है। तो हम अपने दर्शकों को इतना कहना चाहते हैं
कि जो मैम ने कहा कि बॉलीवुड से फैमिली गायब हो गई है, हमारी कोशिश है कि हम फैमिली को फिर से वापस लाएं। हम दर्शकों के बीच साफ सुथरी अच्छी पारिवारिक गाने, रोमांटिक गाने भी हम लाएंगे, लेकिन गाने हम कोई भी ऐसे नहीं लाएंगे जो आप फैमिली के साथ ना देख सके। हम रीजनल सॉन्ग्स भी करेंगे, हम हिंदी सॉन्ग्स भी करेंगे। तो दर्शकों का जो प्यार मुझे एज ए सिंगर, एज ए एक्टर मिला है, और मैं इंडस्ट्री में पिछले 16 सालों से हूँ, अब दर्शकों के बीच में एक नई भूमिका में आ रहा हूँ, एक अपना खुद का चैनल ला रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर भी दर्शकों के बीच आ रहा हूँ। तो दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि इतना ही प्यार आशीर्वाद देंगे। और मैं दर्शकों की एक आम आदमी हूँ, एक आम हिंदुस्तानी हूँ, तो दर्शकों की नब्ज को मैं पकड़ा हूँ कि दर्शक चाहते क्या है आज के दौर में, इस डिजिटल इंडिया में। तो मैंने इसको फील किया है कि दर्शक इस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं फैमिली। तो इसलिए मैंने अपनी माँ को लाया है, पुष्पा जी मौसी के कैरेक्टर में आई है, और बहुत अच्छी फैमिली हमने बनाई है, और दर्शकों को बहुत बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा इस गाने में। एक सवाल है मैम कि जब आपकी बात होती है अग्निपथ बहुत याद आता है, जिस तरह का कैरेक्टर आपने किया। जब माँ की बात की तो स्पेशली अग्निपथ कैसे टीचर रहता था उसकी याद आती है। राज भाई कह रहे हैं कि भाई हम गाने तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर बात आगे बढ़कर गानों से फिल्मों तक पहुंचे तो क्या फिल्में भी करेंगे इस बैनर में? हाँ, मैं कर रही हूँ फिल्में, ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। मैं एक्चुअली 4 तेलुगु फिल्में मैं कंप्लीट करके आई हूँ, जिसमें प्रभास की दादी बनी हूँ, फिर चिरंजीवी की माँ बनी हूँ, स्लम डॉग एक बन रही है, उसमें विजय सेतुपति की माँ बनी है। इट्स लाइक दैट, अच्छा लगता है। माँ मेरी भी फिल्में माँ बनी है। मेरी जो होम प्रोडक्शन है DNS 2 और जबरा 2, मेरी 2 फिल्में, दोनों फिल्मों में माँ का कैरेक्टर ही कर रही है। अच्छा, राज भाई की आपके माँ का कैरेक्टर कर रही है, बहुत शानदार है। और आई रियली एंजॉय डूइंग मदर रोल्स नाउ। आज मैं भी कहना है कि इस तरह से कास्टिंग किया, नॉर्मल एक्टर भी है, आम एक्टर भी है, सीनियर एक्टर भी। कास्टिंग किस तरह आपने किया कि हर के साथ आपने कास्ट भर दिया, आपने एक से एक कलाकार इसमें भर दिया आपने? गाने के जो मैंने गाने जब सुने, म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे जब गाना दिया, तो गाना सुनने के बाद जो फैमिली सॉन्ग है, तो किस कैरेक्टर को आदमी कर सकता है। और मैंने जो अभी तक जरीना मैम को बचपन से अभी तक मैंने देखा है, तो जरीना मैम हमेशा अपने इमेज के विपरीत कैरेक्टर करती है। जरीना मैम एक कैरेक्टर करती करती चलती है, अचानक एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो पूरी समीकरण पलट देता है। तो मैंने कहा कि ये सही समय है 2026 का, जब मैम से एक फैमिली कैरेक्टर कराया जाए। और मैंने जो सोचा 200% में 2000% मेरा डिसीजन सही रहा कि मैम ने 100% जस्टिफिकेशन। मैम ऐसे जोशीले लोगों की बॉलीवुड को आज बहुत जरूरत है जो नया करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप करें, अगर आप करेंगे तो ये मेरे लिए आशीर्वाद होगा। इतना अच्छा लगा, जैसे एक माँ के दिल को लग सकती है बात, ऐसे दिल में मेरी लगी ये बात, इसलिए मैंने कहा मैं करूँ। सन्नी भी क्या कहेंगे अब गाना शुरू करा? गाना तो आप लोग देख ही रहे हैं, शूट हो रहा है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मैडम को जानता तो बहुत पहले से हूँ। एक बार पहले हुआ था काम करने वाले साथ में, लेकिन नहीं कर पाया था। आज काम कर रहा हूँ, तो वही वाली बात है, राजी की फीलिंग मुझे माँ वाली है कि मैं अपनी माँ के साथ काम कर रहा हूँ, एकदम वो फीलिंग आ रही है। और गाना बहुत अच्छा शूट हो रहा है। अभी गाना जो आगे जाएगा, हो सकता है शूट करते करते कुछ लोग थोड़े से रोएंगे भी। गाना ऑडियो बहुत कमाल बना है, तो वीडियो भी हम कोशिश है कि उतना ग्रेंजर बनाए, कोशिश कर रहे हैं। अभी पुष्पा जी भी आ गए और अच्छा लग रहा है। संजीव जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी आप कमान संभाले आपने, कितना आपने अपने आप ये है कि इससे अच्छा करो, जितना जिम्मेदारी मेरा आपको अच्छा कर सकता है। मैं काफ़ी पिछले 29 ईयर से हूँ इंडस्ट्री में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा करके दूँ। मेरा प्रोड्यूसर खड़ा रहता है, तो मेरा प्रोड्यूसर खड़ा रहता है तो पूरे सब लोग खड़े रहते हैं। तो मेरी कोशिश है अच्छे से अच्छा करने का। मैं और अच्छा करूँगा तो मेरा प्रोड्यूसर बोलेगा 3 नहीं और 7 करने, 7 नहीं 10 करने। तो मेरी कोशिश है बहुत अच्छा करके देने की। बैनर से आपने जुड़े हो, क्या क्या अभी और आने वाला प्रोजेक्ट सर, क्या क्या नया कमिंग आने वाला है? और आज के सारे कॉलेज जो किया आपने राज के साथ, अभी मैंने 3 दिन पहले भी गाना शूट किया है, और मेरे ख्याल से अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी गाने। तो राज जी ने बोला है कि कहीं नहीं जाओगे, यहाँ से हिलना नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि मैं ये कह सकता हूँ कि घर से जुड़े हुए चीजें लेके आ रही है। जो ऑडियो आ रहा है ना, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, फैमिली को कनेक्ट कर रहा है। वो ऐसे नहीं कि वो आजकल जो गाने बजते हैं कि एक दिन आता है और दूसरे दिन गायब हो जाता है। जो ये गाने लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत लंबे चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ टच कर रहे हैं, दिल में टच कर रहे हैं गाने। आजकल वो कमी थी, अचानक ये लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि लोग वापस कनेक्ट होंगे, यार वापस फैमिली वाली कुछ चीज आई है। पुष्पा जी कैसी हैं आप?
आज अपने परंपरा तरह एक अच्छा गाना आप शूट कर रहे हैं, कुछ गाएंगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास करके गाने के साथ साथ एक पारिवारिक माहौल भी यहाँ हो गया है। मेरी बहन, मेरा बेटा और आप दोस्त या देवर जो भी बोलिए, सब हम मिल गए हैं एक साथ। और ये गाना चूँकि पारंपरिक है, शादियों में हमारे यहाँ बेसिकली हिंदुस्तान में हर जगह, हर कास्ट, हर जाति में ये हल्दी होता ही है। तो उसमें छेड़छाड़ भी होती है, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं हम लोग, एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। वो चीज़ राज जी दिखा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम सचमुच उसी माहौल में हैं, हल्दी हो रही है, शादी हो रही है और हम उसको एंजॉय करें तन और मन से। पुष्पा जी अपनी मुजफ्फरपुर से है, रंजीत भाई जो इसके प्रोड्यूसर है, एज ए हीरो भी इनकी फिल्में आ चुकी है। आप भी मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार वासियों को क्या कुछ संदेश देंगी? बोलूँगी भाई, तुम्हें लगेगा, पहली बात तुम्हें लगेगा कि अरे हम तो अपने लोगों के बीच जी रहे हैं। इतनी सारी, हालांकि भोजपुरी फिल्में भी बनने लगी हैं और आजकल ज़्यादातर प्रादेशिक भाषा की फिल्में बनने लगी हैं, लेकिन उससे माहौल बहुत यूनाइटेड नहीं हो रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। मगर इस गाने से, इस फिल्म से और इस सिचुएशन में इन्होंने रखा है, उससे लगता है हम सब फिर करीब होने लगे हैं, अपनापन बढ़ रहा है और हम अपनों के बीच में जी रहे हैं। राज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बैनर से कौन कौन सी लैंग्वेज में गाना बनने और गाने ही बना रही है और भी कुछ कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस? नहीं, हमने जो खोला है डिजिटल का सैटेलाइट यूट्यूब चैनल हमारा, इसमें क्या है कि हम साउथ फिल्मों का अलग चैनल लाए हैं, हिंदी फिल्मों का अलग लाए हैं, भोजपुरी फिल्मों का अलग लाए हैं। भोजपुरी की जो साफ सुथरी फिल्में होंगी वो हमारे चैनल पे आएंगी, वल्गर फिल्में हम नहीं लेंगे। भोजपुरी के जो साफ सुथरी गाने होंगे वही हम लेंगे और हमारे होम प्रोडक्शन के भी आएंगे गाने। और हमारे होम प्रोडक्शन का पहला थॉट यही है कि अगर हम भोजपुरी करेंगे तो नदिया के पार टाइप के करेंगे, कौना दिशा में लेके चला रे बटोहिया, है ना। तो हमारा वो अलगर बलगर चोली ये सब नहीं है वर्ड, हमारे वो है कि हमारे जो दादा परदादा, हमारे पिताजी जो सुनते आए हैं, जो खो गया है, जो विलुप्त हो गया है, हम पुनः उसको जीवित कर रहे हैं। अगर हम भोजपुरी करेंगे, रीजनल करेंगे, तो हम पंजाबी भी करेंगे, हम मराठी भी कर रहे हैं, हम बॉलीवुड भी कर रहे हैं। अभी हमने बहुत अच्छा गाना किया, हम गणेश आचार्य जी के साथ बम्बई में हमने शूट किया था, राजमहल बना दिए पटना में, वो भी गाना हमारे बैनर से आ रहा है। बहुत ग्रैंड गाना है, साफ सुथरी गाना है और शुद्ध हिंदी में गाना है और कहीं भी आपको उसमें बलगटी नहीं दिखेगी। गणेश आचार्य जी ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया, बहुत हेवी क्वालिटी की गाना है। और तो हम जो भी सॉन्ग्स लाएंगे वो दर्शक के मन में 6 महीने बाद ये जरूर थॉट हो जाएगा कि अगर अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छे मूवी देखना है, तो हर्ष के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा उनको। एक बार उनको हर्ष म्यूजिक या हर्ष फिल्म, हर्ष बॉलीवुड, हर्ष हंगामा उनको सब्सक्राइब करना। कब लॉन्च हो रहा है कंपनी? 18th को, कमिंग 18th को हम लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल को पब्लिकली। मैंने मैम को बोला है, जैसे आप आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उस दिन आज दिन में आपको आना आशीर्वाद देने। सभी लोगों को मैंने बोला है आशीर्वाद देने के आने के लिए और सब लोगों ने बोला है। अब चूंकि मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लीजेंड है, इनका जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, इनका जब तक पुशअप नहीं होगा, अकेला चला भार नहीं पा सकता। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के रहते हुए जो चीजें विलुप्त हुई हैं वो चीजें फिर से वापस हो जाए। सर, जाते थे कुछ में बिहार में आप रहने वाले हो, बिहार में लोकेशन एक देखे, तो आपने चाहते बिहार के भी लोग वहाँ से जुड़े, वहाँ का लोकेशन दिखाएं, इस तरह कुछ अपना प्लान बनाया? हाँ बिल्कुल, हम बिहार में भी शूटिंग करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, हम मुंबई में भी शूटिंग करेंगे। और हमारा क्या है कि पूरा हिंदुस्तान में हर लैंग्वेज चलता है और एक से एक लोकेशन सब जगह पड़े हुए हैं। क्योंकि हमें 18th को लॉन्च करना था, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। और रही बात है बिहार की कनेक्टिविटी की, तो आपको एक बात बता दूं, सिनेमा इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा टेक्निकल जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैमरा पे हो, लाइट पे हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज में आप जाओगे तो आपको आधा से ज्यादा बिहार और यूपी के ही लोग आपको मिलेंगे। और सच बोले तो पूरी इंडस्ट्री को अगर चला रहे हैं सही मायने में तो यही लोग चला रहे हैं। ये अलग बात है, दीगर बात है कि फ्रंट पे वो नहीं आ पाते हैं, है ना, क्योंकि फ्रंट पे उनका क्रेडिट आता नहीं है। और जब तक उनके नाम आते हैं 70 mm पे, तब तक दर्शक सिनेमा हॉल से निकल चुके होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस गाने से, चाहे मैंने अभी जो गाना किया गणेश आचार्य जी के साथ राजमहल गाना, तो कहीं ना कहीं सबको उससे कनेक्टिविटी हो रही थी कि नहीं ये गाना जो है हमारा जो थीम है। अभी जो हम गाना कर रहे हैं, इस गाने से यहाँ जितने टेक्नीशियन हैं सब अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। हर को लग रहा है कि सबके घर में शादी होती है और यही कल्चर होता है। तो हम जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, उस कल्चर को ही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।
पवन जी कैसे हैं आप? कहना चाहेंगे आप? भाई कहना क्या चाहेंगे कि आज हमें याद आ रही है अपने वतन की बॉम्बे में बैठ के यूपी बिहार याद आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं। आज दिन भर शूटिंग करके कैसा लगा रंजीत जी के साथ? बहुत अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा है जैसे कि किसी नई जगह पे आए, ऐसे लग रहा है जैसे हम सालों से साथ में काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा। सर रमेश सर, आप एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे? हर्ष म्यूजिक कंपनी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर राज रंजीत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर बड़े बड़े सीनियर कलाकार हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया सपोर्ट कर रही है, निश्चित रूप से ये गाने सब सुपर हिट होने वाले हैं और हर्ष म्यूजिक जो कंपनी है वो भी हिट होने वाली है। मेरा पूरा समर्थन है और क्योंकि मैं भी जो है सोशल मीडिया पर हूँ तो मैं सब जगह ये गानों को डालने वाला हूँ और पब्लिसिटी करने वाला हूँ। मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ कि इन गानों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इसको रिले करें अपने फंक्शन में, अपने सोशल मीडिया पर, जिससे कि ये गाना पूरी हिंदुस्तान में छा जाए। बस यही मेरी इच्छा है और सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी सीनियरिटी के हिसाब से सबको आशीर्वाद भी है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। एक फोटो